हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकान बागेरम हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो और पैसों का इंतजाम कीजिए, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने की ज़मीं एक कदम हो जाए। अभी मेरे भाई ने पीछे से इशारा किया कि अगर मुजावरों के हवाले से कुछ और याद हो तो पढ़ दीजिए हजरत। तो मैं तो इसे बैठा बैठा अभी जो अजमेर शरीफ के हालात हुए हैं, जो वहाँ मारपीट हुई है, उसके बारे में एक जहन में एक खाका मेरे था कि रावजियों ने जो अजमेर में हरकत की है, अगर अब नहीं बोलोगे ना तो वो आपको ख़त्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ उतरना है आला हजरत के मानने वालों कि रावजियों ने जो अजमेर में हरकत की है, ऐसी हरकत की जहां भर ने मजम्मत की है, और सुलह कुल्ली तो फकत नाम से मर जाते हैं, ऐसी हैबत ही मेरे ताजे शरीयत की है। कि सुलह कुल्ली तो फकत नाम से मर जाते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार बोला हूं सही। ऐसी हैबत ही मेरे ताजे शरीयत की है। हाँ, अगर आपकी तरफ से इजाजत हो फिर से पढ़ दूं। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं जिस खानदान का जिक्र कर रहा हूं, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब बरेली शरीफ में रह चुके हैं। आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे को दुनिया हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा कहती है। चुप रहो तुम। बरेली शरीफ स्टेशन पे खड़े हुए थे, एक आदमी ने उनका चेहरा देखा तो एक आदमी से पूछा कि मेरे भाई ये कौन है? तो उसने कहा कि ये बरेली के सबसे बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खां के बड़े बेटे हैं, जिनको दुनिया हामिद रजा कहती है। तो उसने कहा कि यार, जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना खूबसूरत है तो आखिर मदीने के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन रहा है। मैं उस खानदान की बात करता हूँ, समझ रहे हैं आप? उस खानदान की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब को बहुत जल्दी माइक पे लाना है, मैं तो निजामत करता ही रहता हूँ, और हजरत तशरीफ लाए हुए हैं, इसलिए मैं सब कुछ काट करके एक शेर पढ़ता हूँ। एक शेर पढ़ता। जवाब अच्छा दिया है आपने माशाल्लाह। अब हम लोग दो काम छोड़ के कुछ और करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, देखें, एक शेर पढ़ता हूँ कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, रदीफ है बांधे, कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। देखिए देखिए, एक कारी साहब कुबला थे, बहुत जलाल में थे मुफ्ती साहब, इम्तिहान लेने गए, सालाना इम्तिहान। एक तालिबे इल्म आया तो कारी साहब ने कहा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा, हुजूर मेरा नाम लुकमान है। लुकमान। कहा सुनाओ सूरह लुकमान। उसने सूरह लुकमान सुनाया। दूसरा तालिबे इल्म आया तो कारी साहब ने पूछा, तेरा क्या नाम है? तो उसने कहा कि हुजूर मेरा नाम यूनुस है, यूनुस। कहा सुनाओ सूरह यूनुस। उसने भी सुनाया। एक तीसरा तालिबे इल्म बहुत होशियार था, जब वो आया कमरे में तो कारी साहब ने कहा कि तेरा क्या नाम है? तो उसने कहा, हुजूर मेरा नाम तो इमरान है, लेकिन मेरे घर के लोग मुझे कौसर कहते हैं। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ, और सुनो सुनो तो आप लोग एक काम करो, पैसा लाओ कहीं से। शेर कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे। देखें, निजामत में इस तरह के शेर पढ़ना बहुत मुश्किल है। एक बैग या तो निकल जाएगा तो भाग जाएगा। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे, और उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे, अरे डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। लाओ लाओ जल्दी करो, मुझे पहले आना चाहिए था यहाँ। कि डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। अब मैं दुआएं चाहता हूँ अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब जैसे अजीम खतीब की बारगाह से, मुफ्ती फुरकान साहब। देखिए शेर किसे कहते हैं और शेर कैसे बनता है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैं असली शायर हूँ,
मैंने एक जमीन निकाली थी, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर। 7.5 साल पहले लिखा था, पूरे हिंदुस्तान में बच्चों बच्चों को याद है, अल्लाह का शुक्र है। एक जमीन मैंने निकाली, हम खुशी मनाएंगे तुम जलो या मर जाओ, पूरे हिंदुस्तान में। तो ये वहाबियों का नाटका तो बहुत पहले बंद कर दिया गया है। क्यों भाई, है ना? एक वहाबी मौलवी था, डंडा रख के तकरीर कर रहा था, डंडा रख के। उसने कहा, सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो बगदाद शरीफ से आए, मुझे डंडों से मारे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं, उनके गुलाम ही कर लेते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, देखें, नात का बहुत बड़ा शेर है ये, नात का बहुत बड़ा शेर है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखें कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, किसी को तकलीफ तो नहीं है भाई? हाँ, अरे जल्दी करो। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कैसे बांधे, उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे। और डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे, डोर में जो भी मोहम्मद का, और जल्दी बोलो, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे, और अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली, अरे जब नबी आएंगे महशर में। जल्दी कीजिए, नारा लगाइए, एक नारा लगाइए, ऐसे आप लगाइए, मतलब चादर ओढ़ के बैठे, नारा लगाइए माशाल्लाह। एक मिनट खर्च हो गया भाई, एक मिनट। मैं तो अगर एक शेर देखिए, ये मज़ार शरीफ है ना, सरकार महमूद शाह की, मुनव्वर राना का एक शेर था कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है, खिलौने वाला तो खुद ही बहल के जाता है। ये वो मकामे शिफा है जहाँ पे सदियों से उठा के लाते हैं जिसको वो चल के जाता है। समझ रहे? यहाँ मिन्नतें मानते हैं हम, लोबान अगरबत्ती जलाते हैं। एक टीम है वहाबियत देवबंदियत की, जिसको तकलीफ होती है, उसको तकलीफ होती है तो उसके लिए एक मशवरा है, मुफ्ती साहब एक मशवरा दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। समझ रहे हैं हम? कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे, अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। और सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे, और जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। और मुफ्ती फुरकान साहब बहुत अच्छे शेर पढ़ लेते हैं, है ना भाई? एक शेर इसी में है कि सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। तेरा होने से उम्र को भी कोई रोक सका, तेरा होने से उम्र को न कोई रोक सका। अबे किसकी हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे, किसकी हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे, किसकी हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे। करीब 10 साल हो गए हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में इस्तकबाल करते हुए खतीब आज़म हिंदुस्तान हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब का। लेकिन आज ये मौका मैं आपको देता हूँ कि आप इस्तकबाल कर लेंगे तो कहेंगे कि यार मैंने भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब का इस्तकबाल किया था। कौन ऐसा आदमी है, जरा खड़े हो जाए, नारों से इस्तकबाल कर ले। माशाअल्लाह, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। बस ठीक है, ऐसे ही बोल लूँ, अच्छा है, वहाँ खड़ा हूँ बहुत टाइम जाएगा। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे, थोड़ा सा पीछे मुफ्ती साहब को देख देख के मैं शेर पढ़ता हूँ जलसों में। हाँ, तो इतना मोटा कपड़ा पहन के बैठो कि फिर से ठंडी वापस आ जाएगी। कि अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की।
आला हजरत सरकार की मोहब्बत का अलम लेकर राजधानी से तेज़ चलने वाला ख़तीब हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी हमारे और आपके दरमियान बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग इनकी तकरीर सुनने के लिए आते हैं, लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला को देखने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं, है ना। मैंने तो ये महसूस भी किया है, अल्लाह का शुक्र है, और ऐसी ज़ात के बारे में दुआ भी करता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में ऐसे 2-4 लोग और तैयार हो जाएं तो मेरे ख़्याल से मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। क्यों भाई? हाँ, हो सकती है। मदरसे के एक तालिबे इल्म से मुफ्ती साहब, एक आदमी ने पूछा कि मेरे भाई तुम मदरसे में क्यों पढ़ते हो, तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला आदमी चाँद पे पहुँच गया, तुम चांद पे नहीं जा सकते। तो उस तालिबे इल्म ने कहा कि बेवकूफ़, इसमें हैरानी की क्या बात है, तो मखलूक तक पहुंचना चाहता है, मैं खालिक तक पहुंचना चाहता हूँ। तुम मखलूक तक पहुंचना चाहता है, मैं खालिक तक पहुंचना चाहता हूँ। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। करीब 10 साल हो गए इन लोगों के पैरों के करीब में बैठ करके 2.5-3 घंटे तकरीरें सुनता हूँ। आज मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ, 3 ही घंटा बोलूंगा लेकिन समझ रहे हैं। यही राजस्थान का वो इलाका है, राजस्थान का, और मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे शेर पे दाद देना इनकी अलामत है, और यही वजह है कि मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की मकबूलियत पूरे हिंदुस्तान में है। समझ रहे हैं आप? यही वो राजस्थान का इलाका है। एक 18 साल का लड़का था, नीट की तैयारी कर रहा था, उसे डॉक्टर बनना था, MBBS में एंट्री करनी थी उसे। एक दिन फजर की नमाज पढ़ने के लिए उसके बाप ने उसे जगाया, तो उसने अपने बाप से कहा कि अब्बू मुझे मत जगाना, मुझे अब मत जगाना, मैं 10-11 बजे के बाद उठता हूँ। जिस दिन उसका इम्तिहान था, उसका पेपर था, उसने अपने बाप से कहा कि अब्बू आज मुझे 7 बजे जगा देना, आज मुझे इम्तिहान गाह में जाना है, इम्तिहान देना है, मुझे पास होना है, डॉक्टर बनना है, पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का परचम गाड़ना है। जिस दिन उसे इम्तिहान देने के लिए जाना था, उस दिन वो सोया हुआ था। उसका बाप घड़ी देखा, 7 बज रही थी, मगर अपने बेटे को नहीं जगाया। जब 10 बजे वो उठा तो उसने अपने बाप से पूछा, अब्बू आपने क्यों नहीं जगाया मुझे, आज तो मुझे पेपर देना था, मैं तो बर्बाद हो गया। तो उसके बाप ने कहा कि बेटा, जब मैंने देखा कि तेरी आखिरत की जिंदगी बर्बाद है, तो तू दुनिया में रहकर कामयाबी क्यों हासिल करना चाहता है। समझ रहे हैं? कैसे कैसे लोग हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं यार। कभी अल्लाह हमें तौफीक दे इन लोगों के करीब रहने का, जिन लोगों के करीब रहने के बाद हमारी आखिरत संवर सकती है। अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो एक शेर पढ़ ही दूं, पढ़ दूं? सुनने के लिए तैयार हैं भाई? जरा ऊंची आवाज में बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर ये दोनों मुफ्ती साहब क़िबला माशाल्लाह बैठे हुए हैं, अगर ये सब मिल के दाद देंगे तो शेर मेरा अच्छा होगा। वरना मैंने अभी कहा था ना कि एक साहब, जब मैंने शेर पढ़ा कि हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है, और ज़बाने रावज़ियत में कोई तासीर थोड़ी है, रजा से जलने वाले रावज़ी कुत्तों से कह दीजिए, दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। जब मैंने इस शेर को पढ़ा तो फिर अजमेर शरीफ के एक फैसल साहब हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि ये कौन आला हजरत है, कैसा आला हजरत है, कहाँ का आला हजरत है, मैं नहीं जानता किसी पठान वगैरह को। तो मैंने कहा कि मेरे भाई 72 शहीद थे मैदान करबला में, 72 शहीद थे भाई, 72 शहीद थे मैदान करबला में, और वो 22,000 पर हावी थे। उन्हीं सरकारों के सदक़े में आज 72 फिरकों पर तन्हा बरेली का अहमद रजा हावी है, तन्हा बरेली का अहमद रजा हावी है। यार आला हजरत कोई छोटी मोटी चीज का नाम थोड़ी है भाई। मैंने एक मौके पर कहा था कि फिक्रे बली क्या है कदावर से पूछिए, और मुफ्ती साहब, और लूट मार क्या है मुजावर से पूछिए। आजकल तो हाथ धो के आप भी पड़े हुए हैं। आज तो बंद कर दो ना, मैं बंद कर दूंगा, भाग जाऊंगा मैं। हाँ, एक तो दूसरी की तारीख में मैं आता नहीं हूँ, आया हूँ तो सुन लो। हाँ, साफ बात है, बहुत हल्के में ले रहे हो शायद। कि फिक्रे बली क्या है कदावर से पूछिए, और लूट मार क्या है मुजावर से पूछिए। जब उसने मुझसे कहा वो कौन आला हजरत, कहाँ का आला हजरत, अकबर भाई सुने आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने अल्लामा सलमान फरीदी की जबान में उसे जवाब दिया था कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा हैं। सबकी आवाज आएगी तो अजमेर शरीफ के वो रावजी मुजावर भी सुन लेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर आला हजरत सरकार नहीं होते तो हिंदुस्तान में जो खानकाहें हैं इसका वकार बाकी नहीं रहता।
मैं कहता हूं कि अगर आला हजरत सरकार की जात नहीं होती तो जितने गद्दी नशीन है मुफ्ती साहब ये सब गधे नशीन हो जाते। कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं। उसने कहा कौन आला हजरत, कहाँ का आला हजरत, कैसा आला हजरत। अल्लामा सलमान फरीदी की जबान में मैंने एक शेर पढ़ा था और मैं देखना चाहता हूं कि सलीमपुर पट्टी सादुल्ला नगर का ये इलाका है, अगर इस शेर पर आप खामोश हो गए तो मुझे जाती तौर पे तकलीफ होगी। मैं देखना चाहता हूं इस शेर की क्या कीमत लगाते हैं आप कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा है। थोड़ी सी अपनी आवाज को भारी रखें आप, और अगर ये सब बोले तो ठीक है, वरना यहां से उठाइए कुछ लोगों को वहां कर दीजिए, आप सब यहां आ जाइए कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा है, हक साज उसूलों के दबिस्तान रजा है। इन राब से गुस्ताख मुजावर को बता दो अबे अजमेर की अजमत के निगहबान रजा है। गुस्ताख मुजावर को बता दो। अरे नारा तो लगाओ माशाल्लाह, खड़े हो गए। अल्लाह माशाअल्लाह। इसमें एक आखिरी शेर है, आला हजरत सरकार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। बोले भाई, किसी नेमत से कम नहीं है। मुफ्ती साहब किबला हमारे पूरे गोंडा बलरामपुर जिले में जो सुन्नियत मशहूर है वो सादुल्ला नगर इलाके की है। और क्यों है, इसकी बुनियादी वजह हुजूर शेर बेश सुन्नत की जात। एक शेर पढ़ता हूं, एक शेर पढ़ता हूं कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा है, हक साज उसूलों के दबिस्तान रजा है। इन राबजी गुस्ताख मुजावर से बता दो अजमेर की अजमत के निगहबान रजा है। और इस नेमत उज़्मा पे करो शुक्र के सजदे, ऐ मुनकिरो अल्लाह के एहसान रजा है। ऐ मुनकिरो अल्लाह के एहसान रजा है, ऐ मुनकिरो अल्लाह के एहसान रजा है। हज़रात आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मुफ्ती साहब कुल्ला से पहले मैं गुजारिश करता हूँ उसी खूबसूरत आवाज़ के मालिक को जिनको दुनिया हुजूर शाह सैयद शकील रहबर साहब कुल्ला के नाम से मौसूम करती है, जिनके बारे में हिंदुस्तान में मशहूर है कि जब वो पढ़ते हैं तो शुगर और पथरी के मरीज को भी सुकून मिल जाता है। अब जिनको जिनको पथरी और शुगर है वो महसूस कर लें कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। माशाअल्लाह, सब सुन्नी ही है यहाँ जी। अल्लामा नईम साहब बैठे हुए हैं कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। हाँ, बस ऐसे बोलने वाले लोग मिल जाए तो मेरे ख्याल से सबकी नैया पार लग जाएगी इंशाअल्लाह, है ना। हुजूर की आमद से सुन्नियों को खुशी होती है, उनको खुशी नहीं होती जिनका ताल्लुक वहाबियत और देवबंदियत से है। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर एक चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ था, एक वहाबी ने उसको उतारने के बाद थाने में लेकर गया। उसने पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ बुरी बुरी गालियां लिखी हुई हैं। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल। हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो पुलिस वाले ने कहा यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। तो उस वहाबी मौलवी ने कहा कि साहब आप नहीं समझते हैं, जहां इबलीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग हैं। अरे 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 वाह 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 वाह। तो थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अभी 2 दिन पहले रायपुर में था, वहाँ बलरामपुर अपने ज़िले के बहुत सारे लोग मौजूद थे, अल्लाह का शुक्र है। कल इलाहाबाद में था, ऐसे ही घूमते टहलते आज भी यहाँ आ गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी होती है, अस्पताल बंद हो तो मरीज़ के लिए परेशानी होती है, कॉलेज बंद हो तो पढ़ने वालों के लिए परेशानी होती है। जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी होगी। जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी होगी है। एक सल्फी जमात का बहुत बड़ा खतीब था, उसने कहना शुरू कर दिया था कि मिलाद शरीफ बंद कर दीजिए, दरूद व फातिहा बंद कर दीजिए, नजर नियाज बंद कर दीजिए। इतना बंद इस्तेमाल कर लिया कि बनारस वालों ने 2.5-3 महीना पहले उसी को उठा के बंद कर दिया। तो जो बंद करवाना चाहते हैं इतना बोलें कि उनकी जबान बंद हो जाए। क्यों भाई? हाँ, एक शायर ने कहा था कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं। बेशक कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं। अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं,
बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन जहाँ के लोग ठीक ना हो तकरीर करते करते मार भी कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तूने देखा कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते गए, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते गए। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते गए। हाय 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 हाय, मेरे हुजूर क्या की बात सुनते है। नहीं जो दुनिया में, क्या बात है। फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते गए। नौशाद भाई एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर की आमद के हवाले से। हाय हाय, मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया के लोगों को खुशी हुई, जिसको खुशी हुई वही बोलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। ना ना, इतने लोगों को खुशी है कि और लोगों को, जल्दी बताएं वो, कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की वाह जमीन वाह पे वाह, चलकर बेशक और फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। हुजूर आए हैं, जल्दी बोले आप, फूल के पेड़ लगाओ, हुजूर आए हैं। और बोलो भाई पेड़ के फूल लगाओ, हुजूर आए हैं। जितने सुन्नी हैं वो हुजूर के नाम पर खुश होते हैं, जो दूसरी टीम के लोग हैं वो बहुत मायूस रहते हैं। क्यों है? हाँ, जैसे एक शिकारी के जाल में कौवा और तोता दोनों फंस गए, तो कौवा रोने लगा, तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा दुआ करो कि शिकारी सुन्नी हो, वरना उनके यहाँ तो खाना भी जायज है। अरे 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 अरे, एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, देखिए आखिरी शेर, वो इतना बोलता हुआ है कि आप जैसे मुकद्दस लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। देखें कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। हुजूर आए। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं, और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। हुजूर आए हैं, माशाअल्लाह कोई माशाअल्लाह। पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। हुजूर आए, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं, किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ सलेमपुर पट्टी गांव के तमाम मुकद्दस लोगों ने एक अजीम शान उर्स मुकद्दस की महफिल को सजा करके जहां उलमा को दावत दी है, शोरा को बुलाया है। अल्लाह का शुक्र है कि वहीं हिंदुस्तान की एक बहुत खनकती हुई आवाज़ जिनका ताल्लुक अल्लाह के नबी के घराने से है, जिनकी दादी मखदूमा सैयदा ज़ैनब ने मैदान करबला में यजीदियों के मुकाबले में यही कहा था कि यजीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, न तू मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, न हुसैन के नाना का जिक्र मिटा। हाय हाय हाय। आइए उसी खानदान के एक फर्द को मैं आपके हवाले करता हूं जिसने बिहार की जमीन से निकल करके, अल्लाह का शुक्र है कि नातिया शायरी के चिराग को रोशन किया, तो उससे मिलने वालों की तादाद पूरी दुनिया में महसूस की जाने लगी। सना खान रसूल मोहतरम शकील रहबर साहब क़िबला चैनपुरी, जिनके कलाम इतने मशहूर हैं कि लोग उनको देखते हैं तो खुद कहने लगते हैं कि किसकी आमद का उजाला है कोई और। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। और जरा हाथों को उठाकर यकीन दिला दें, वरना वो वापस भी जा सकते हैं। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारा इलाका है, हमारा जिला है, मैंने इन्हें वापस जाते हुए देखा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद अवामे अहले सुन्नत। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। रखे माबूद ने बख्शिश के बहाने कितने, हाँ, नात ले जाएगी जन्नत में न जाने कितने, क्या बात और है। छाड़ दे सैयदे कौनैन तो पा जाएं वजूद, गर्द नालैन पैगंबर से जमाने के। उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। बस इतने लोग काफी हैं, बाकी लोगों को जाना है तो वो जा सकते हैं। उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। इसमें एक शेर है, पढ़ दूं क्या? घबरा तो नहीं रहे? अगर आप घबराएंगे तो माइक आपके हवाले कर दूंगा।
कि उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। मैंने करीब 5 मरतबा देखा, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश देखें आप कि उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। और मैंने देखा है मदीने को मदीने जाकर, दिल तो भरता ही नहीं कहता है कम देखा है। मैंने देखा है मदीने को मदीने जाकर, दिल तो भरता ही नहीं कहता है कम देखा है। मैंने देखा है मदीने को मदीने जाकर, दिल तो भरता ही नहीं कहता है कम देखा है। उसके दिल से पूछें आप जो मदीना शरीफ जाने वाला हो और कहीं रुकावट पैदा हो जाए। जैसे एक शायर ने एक शेर कहा था कि सुनहरे सब्ज गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है। नौशाद भाई, वो शिहाब भी जा रहे थे केरला से, लेकिन ठहरना देखें आप कि सुनहरे सब्ज गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, और पहुंचकर एक नुक्ते पर बिखरना कितना मुश्किल है। कहीं चश्मों का पानी हो, घनी हो छांव रस्ते में, मदीना जिसकी मंजिल हो ठहरना कितना मुश्किल है। कहीं चश्मों का पानी हो, घनी हो छांव रस्ते में, मदीना जिसकी मंजिल हो ठहरना कितना मुश्किल है। मैं गुजारिश करता हूं कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी सी उनकी आवाज़ मिलती रहेगी तो काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, अल्लाह उन्हें मखदूम कायनात के चादर ततहीर का सदका अता फरमाए। वो खामोश रहे, बाकी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबकी जिम्मेदारी है कि वो बोलें, वरना कहीं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे एक साहब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे अजीब बीमारी हो गई है। कहा ये बताएं आप? तो कहा जब मेरी बीवी बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। तो डॉक्टर ने कहा बेवकूफ़, ये बीमारी नहीं, अल्लाह की रहमत है, रहमत। समझ रहे हैं आप? एक शेर में मेरा दिल कह रहा है मैं पहली मरतबा इसे पढ़ता हूँ, और हो सकता है इन सरकारों के हवाले से उसमें बात बन जाए। समझ रहे हैं आप? कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। ये कहां कहां बराबर है वही देखना है बस। कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। इसके बाद जो लगा हुआ शेर है वो इतना अच्छा शेर है कि चचा तो माशाल्लाह उछल जाएंगे। नारा नहीं लगाना लेकिन, इसलिए कि मैं जब से आया हूं तब से आपकी आंखों में मैंने आंसू देखा है। अल्लाह का शुक्र है, होना भी चाहिए। कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर। चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। अब इन लोगों ने दुनिया की बादशाहत को ठोकर मारी है, तब दुनिया वाले इनके दर पे झुकते हैं। कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर। और दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते और दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। अरे रियाजुद्दीन भाई शुक्रिया। दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते और दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। अब अल्लाह के वलियों की शान देखें आप। बड़े बड़े बादशाहों के मकबरे हिंदुस्तान से गायब हैं। मैंने बगदाद शरीफ के बादशाह को शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सुहरवर्दी के कदमों में लेटा हुआ देखा है। मैंने उनके कदमों में लेटा हुआ देखा है। गौसे आदम सरकार के आस्थाने पे भीड़ देखी है, मगर वहां के बादशाह की कब्र पे 2-4 ईंटें रखी हुई हैं। अब देखें आप, इशारे की जबान में एक शेर देखें आप। और मैं बताता हूं सलेमपुर पट्टी में पहली बार इस शेर को पढ़ के जा रहा है कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। अगर चाय पिलाते रहेंगे तो मैं भूल जाऊंगा। किसी आदमी ने किसी आदमी से पूछा यार कि चाय पीने में फायदा है कि नुकसान, तो उसने कहा कि पिलानी पड़ जाए तो नुकसान है, कोई पिला दे तो फायदा है। समझ रहे हैं आप? ना वो जिसको बनना था प्रधानमंत्री बन गया। समझ रहे हो आप? कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। देखिए शेर बर्बाद मत होने दें आप। कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर और जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर। दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। और सब मिट के बराबर हुए शाहों के मुकाबिल, महमूद की चौखट पे है धम्माल बराबर। सब मिट के बराबर हुए शाहों के मुकाबिल। अरे नारा तो लगाओ माशाअल्लाह। कौन इनसे मोहब्बत करता है?
चाय का चरचराहट है। हाँ, मतलब कुछ भी लगा लो, अपने नाम का नारा लगा लो। ये माइक बहुत इसमें चिपचिपाहट है भाई। एक कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, नौशाद भाई, चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। आप लखनऊ में रहते हैं तो शेर की हिफाजत आप कर लेंगे इंशाअल्लाह। कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर, और दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते। दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर, सब मिट के बराबर हुए शाहों के मकाबिर। महमूद की चौखट पे है थम्माल बराबर, और लेते हैं वो वलियों की दुआओं का वसीला, गल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर। लेते हैं वो वलियों की दुआओं का वसीला, गल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर, गल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस अजीम शान महफिल नूर में मैं हिंदुस्तान के उस खतीब को आपके हवाले कर रहा हूँ जिसको दुनिया हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला बरेली शरीफ के नाम से मौसूम करती है। पूरे हिंदुस्तान में ये शख्सियत जाकर यही कहती है कि डंडा किसी भी खानका का हो, उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। आइए उसी आवाज को सुन लें और हाथों को उठाकर जवाब दे दें। नारे तकबीर, और मिलके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, अवामे अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शेर बैशे अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन, बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजत्तुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजत्तुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। तो गनी यज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, दर हिसाबम रात बीनी ना गुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। इश्क़ रसूल के जाम को पूरी दुनिया में तक़सीम फरमाने वाली ज़ात बरेली शरीफ से इरशाद फरमाती है कि ये मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मुज़म्मिल भी आप हैं, अगर मुज़म्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं। पूरी दुनिया को इश्क़ रसूल का जाम पिराने वाली ज़ात बरेली शरीफ से इरशाद फरमाती है, ऐ मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मुज़म्मिल भी आप हैं, अगर मुज़म्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं। तो बरेली के इमाम तसव्वुराती लहजे में इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, माशाअल्लाह, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आला हज़रत सरकार ने इस शेर को लिखने के बाद में जब आगे बढ़े तो जैसे कोई तसव्वुराती लहजे में बरेली के इमाम से कह रहा हो कि आगे बढ़कर आप यूँ कह दें कि लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ वालिए कायनात फ़ख्रे मौजूदात हसनैन करीमैन के नाना की बारगाह नूर में अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफीना व सैयदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने हिंदुस्तान की मुताद्दिद जगहों पे अल्लाह का शुक्र है कि निज़ामत व निक़ाबत के हवाले से लोगों ने तो मुझे बुलाया है, लेकिन इतने कसीर तादाद में सलेमपुर पट्टी में जितने लोग बैठे हुए हैं, इनको देखने के बाद ये महसूस कर सकता हूँ कि यार इतने लोग बैठे हों लेकिन इनकी आवाज़ थोड़ी बहुत बुलंद नहीं होती है।
यहाँ सीटी बजाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हुजूर के नाम पर बोलने वालों की तादाद बहुत कम है। मेरी निगाहों के सामने इतने लोग बैठे हुए हैं जिनको देख करके थोड़ी देर मुझे तो सुकून मिलता है कि ये सब बोलेंगे, लेकिन ये पीछे से जो आवाज़ आती है सीटी की, इस आवाज़ को सुनने के बाद मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। एक अल्लाह के वली के बारगाह में ऐसी हरकत करते हुए न यहाँ की आवाम को शर्म आती है, न यहाँ के सामीन को शर्म आती है, न यहाँ के बच्चों को शर्म आती है। आज के तकरीबन 4 साल पहले मैंने हिंदुस्तान से जब बगदाद शरीफ का सफ़र किया तो सरकार गौसुल आज़म की बारगाह नूर व करम में मैंने देखा कि वहाँ हाज़िरी देने का मेयार लोगों का ये था कि वो अपनी सांसों को रोक रोक के चलते थे। क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए कोई बहुत नई चीज़ नहीं है कि मैं आपके सामने पहली बार खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इतनी कम उम्र में अल्लाह के नबी ने मुझे 6 मरतबे मदीना शरीफ बुलाया। ये कम बड़ी बात है मेरे लिए यार। हाँ, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हिंदुस्तान की महफिलों के वक़ार को बाकी अगर रखना है तो आपको किसी के नाम पर नहीं, अल्लाह के नबी के नाम पर बोलना है। सुभान अल्लाह। सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी का नाम इसलिए लेते हैं कि सरकार ने पैदा होते ही सबसे पहले हमको याद किया है। बेशक। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम मदीने वाले को कितना याद करते हैं। सरकार की पैदाइश मुबारक हुई तो सरकार की माँ सरकार आमिना फरमाती है कि मेरे बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जब मेरी गोद से बाहर गए तो मैंने देखा कि वो अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगाए हुए थे। मैंने उनकी आवाज़ को सुनने के लिए अपने दोनों कान को जब करीब किया तो उस वक्त अल्लाह का हबीब यही कह रहा था, अय मेरे मौला, मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, इसको बख्श दे। सरकार महमूद शाह की महफिल बहुत दिनों से आप सजाते हैं, लेकिन महफिल सजाने का मतलब ये है कि कम से कम उसके वक़ार को बाकी रखें आप। अल्लाह के वलियों से कोई लड़ता है तो उससे जंग परवरदिगार करता है। जो अल्लाह के वलियों के मुकाबले में आता है उसको तबाह बर्बाद परवरदिगार आलम करता है। इसलिए अदब और एहतराम के साथ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर तकलीफ़ ना हो तो सारे लोग अदब से बैठे रहें। जितने मेरे भाई सीटी और जेसीबी आवाज़ें वो निकाल रहे हैं, मैं आपसे बताऊं, आपसे बेहतर हमारी भी आवाज़ है ये काम अंजाम देने के लिए। लेकिन जब हम लोग ये काम नहीं करते हैं तो फिर आपको करने की इजाज़त किसने दी भाई? आज के तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने दुबई के अजमान शहर में निज़ामत के हवाले से मुझे बुलाया गया। उवैस कादरी साहब कुबला थे, ताहिर साहब थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन मैंने वहाँ जो हुजूर की नात का म्यार देखा सुनने का और पढ़ने का, पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम मैंने कहीं नहीं देखा है मेरे भाई। मैंने कहीं नहीं देखा है। आपने मेराज रसूल के हवाले से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी है मेरे दोस्तों से। मैं बताऊं किसके करीब में आप बैठे हुए हैं? ये सरकार महमूद शाह की चौखट है, जहां कांटा आया तो अल्लाह ने उसे गुलाब की पंखड़ी में तब्दील कर दिया। जहां रोने वाला आदमी आया तो उसे मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया इन लोगों ने यार। जहां अंधा आदमी आया तो अल्लाह ने उसे देखने की सलाहियत दे दी। ये इतने बड़े लोग हैं। सरकार मालिक बिन दीनार के घर में 2 चोर दाखिल हो गए चोरी करने के लिए। मेरी बातें सुने वरना बहुत दूर निकल जाऊंगा मैं। सरकार मालिक बिन दीनार के घर में 2 चोर दाखिल हुए चोरी करने के लिए। बहुत तलाश किया, कुछ नहीं पाए। जब जाने लगे तो मालिक बिन दीनार इरशाद फरमाते हैं कि सुन, अगर मेरे घर से तुम्हें दुनिया ना मिल सकी तो कम से कम दीन ही लेते जा। क्या बात है। मालिक बिन दीनार दोनों चोर को पकड़ के मस्जिद में लेकर चले गए। एक आदमी ने कहा, मालिक बिन दीनार ये कौन लोग हैं? तो सरकार मालिक बिन दीनार इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे घर में चोरी करने के लिए आए थे, मैंने इनको चुरा लिया, अल्लाह के हवाले कर दिया। कभी आकर तो देखो इनकी चौखट पे यार। इनकी चौखट के दरोबाम को चूमने का शरफ तो हासिल करो तो आपको मालूम होगा कि हुजूर की महफिल किसे कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हुजूर की महफिल किसे कहते हैं? अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको किसी के नाम पर नहीं, अल्लाह के नबी के नाम पर बोलना है। अगर आप खामोश हो गए तो बोलता हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ की जमीन आएगी बोलने के लिए? रियाजुद्दीन भाई अच्छी निजामत करते हैं, मैं तो उनसे सीखता हूँ। ये अलग बात है कि कोई अपने मिजाज के मुताबिक बातें कर लेता है और कोई अपने मिजाज के मुताबिक बातें नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं आप?
तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये सब मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने धीरे धीरे हुजूर के शहर की तरफ अपने कदम को बढ़ाया है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है कि आप भी अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार के नाम को पुकारा करें। जरा ऊंची आवाज में बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ना ना ना, अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत से बोलें। एक अल्लाह का वली था, उसने अपने बेटे से कहा, कहो मेरे लाल सुबहान अल्लाह। उसके बेटे ने कहा सुबहान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा, कहो सुबहान अल्लाह। उसके बेटे ने कहा सुबहान अल्लाह। एक आदमी ने पलट के उनसे पूछा कि बाबा आप क्यों कहते हैं कि वो कहे सुबहान अल्लाह? तो उस अल्लाह के वली ने कहा, मैं अपने बेटे से कहता हूं कि कहो सुबहान अल्लाह, इस वजह से कि जब ये जमीन पर मुझे पाक कहता रहेगा, जब ये जमीन पर अल्लाह को पाक कहता रहेगा, तो कल मैदान महशर में रब्बे कदीर मुझे गुनाहों से पाक कर देगा। बेशक, बहुत खूब। अब जिसे जिसे पाक होना है वही बोलेगा इंशाअल्लाह। और थोड़ा मिलके बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप इतने खामोश बैठे हुए हैं कि मैं बैठा बैठा मैं सो गया, समझ रहे हो भाई? हाँ, जैसे मुझे लग रहा था कि एक साहब बहुत देर से खामोश बैठे हुए थे, तो उनसे किसी आदमी ने कहा कि मेरे भाई तुम इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? तो उसने कहा कि पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। क्या बात है। तो ऐसा करना नहीं है, क्यों नदीम भाई? तो थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद रखनी है। मैं यहीं से शेर पढ़ता हूं, देखे आप, कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये सब बोले तो ठीक है, वरना उनको उठा के वहां कर दीजिए, आप सब यहां आ जाइए। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। अगर मेरी आवाज कहीं कमजोर पड़ जाए तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी आवाज को आगे करें आप। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। हाँ, आप बोलते रहेंगे, अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मेरी आवाज का पीछा कर लें बस। जैसे एक साहब पत्थर ढोते हुए जा रहे थे, उनके पीछे एक आदमी हाफते हुए आ रहा था। पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा, यार पत्थर मैं ढो रहा हूं, बिला वजह आप क्यों हाफ रहे हैं? तो उसने कहा कि चचा एक साथ दो काम नहीं कर सकते हैं, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं पीछे से हाफते हुए आ रहा हूं। क्या बात। तो थोड़ी सी मेरी आवाज के लिए ताकतवर बन जाएं बस आप। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। देखें देखें, ये वारिसीने मिंबर और मेहराब बोलेंगे इंशाअल्लाह। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा, उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, और दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और मिलके बोले, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। अदा हो जाएगा। अब एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, देखें आप। जहां जिहालत होगी वहां आला हजरत नहीं होंगे। ये अलग बात है कि रावजी मुजावरों ने मेरे खिलाफ केस कर दिया है, वो मेरा ही शेर पड़ा हुआ है कि दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। लेकिन एक शेर पढ़ता हूं, देखें आप। अगर ये सब खामोश हो गए तो मुझे जाती तौर पे तकलीफ होगी। देखें आप, कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। शेर बेशद सुन्नत हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के खिदमात को याद करके देखता हूं कि आला हजरत के नाम पर सादुल्ला नगर के कुर्बो जवार के लोग कितना बोलते हैं। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा, उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। हाय हाय, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे 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 अरे, सुन्नियों वाह की वाह, शान को जिंदाबाद ललकारना जिंदाबाद तुम छोड़ दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई एक आदमी आला हजरत की मोहब्बत में एक नारा लगाएगा कि नहीं? ये आपका काम था यार, लगाया करो। माइक नहीं ठीक है भाई, मैं बहुत डेंजर आदमी हूं, ले लूंगा मैं, परेशान हो जाऊंगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। माइक इतना अच्छा नहीं है, मतलब ये हमारी आवाज को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन मैं बढ़ रहा हूं। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा, उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा।
वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी बात करके आपको समझा लिया है। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं करना है, बस आपको लेकर वहीं चलना है कि जहां आप सबका इंतजार कर रहे हैं। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उर्से मुकद्दस की सदीमुशान महफिल नूर में नात खानी किसे कहते हैं, मनकबत खानी किसे कहते हैं, हुजूर की महफिल में पढ़ने का तरीका क्या है, मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल नकीब अहले सुन्नत कारी रियाजुद्दीन साहब क़िबला सिद्दीकी की बारगाह नूर में कि वो माइक पे तशरीफ लाएं ये कहते हुए, ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, नबी की बात ना होगी तो डूब जाओगे। कि जलवा ये मेरे दीदे हैरान में रखना, माशाअल्लाह। उस गुम्बदे खदरा को मेरी जान में रखना। क्या बात है। जलवा ये मेरे दीदे हैरान में रखना, उस गुम्बदे खदरा को मेरी जान में रखना। जब गर्मी ये महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकार मदीना मुझे पहचान में रखना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जब गर्मी ये महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकार मदीना मुझे पहचान में रखना। मेरा दिल कह रहा है इसे फिर से पढ़ दूं। अच्छा है ये, क्यों पढ़ रहा हूँ बताऊँ आपको। माइक की आवाज़ बहुत बंधी हुई है, अगर तेज़ बोलूँगा तो फिर आवाज़ फट जाएगी। अगर इनको फिर कर दिया मैंने आपके हवाले तो ये शहीद हो जाएंगे। क्या बात है। फर्क सिर्फ इतना है बस कि जलवा ये मेरे दीदे हैरान में रखना, हाँ हाँ। उस गुम्बदे खदरा को मेरी जान में रखना। जब गर्मी ये महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकार मदीना मुझे पहचान में रखना। माशाअल्लाह सरकार मदीना मुझे पहचान में रखना। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की महफिलें जहाँ सजती हैं, अल्लाह का एहसान व करम है कि वो ज़मीन पहले ही मकबूल हो जाती है। बेशक, बहुत कई सालों से उर्स मुक़द्दस के मौके पर एक अज़ीमुश्शान अल्लाह के वली की याद मनाते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि बगदाद शरीफ में सरकार जुनैद बगदादी एक गली से गुजर रहे थे, एक आदमी शराब पी के अल्लाह का नाम ले रहा था। सरकार जुनैद बगदादी उसके करीब गए, कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, शराब पीकर मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है। गए करीब से पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जैसे ही जुनैद बगदादी फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। क्या बात। जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि अरे तू कहां से आ गया। तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आ रही थी कि जुनैद तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। यार कभी आए तो इन लोगों की चौखट पे आप बगदाद शरीफ का सफर करें, पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, आपका दिल और जेब दोनों हल्का हो जाएगा। सही, दोनों हल्का हो जाएगा। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवाज़ बन करके हुजूर शाह सैयद शकील रहबर साहब चैनपुर बिहार से वो बैठे हुए हैं, मौलाना मुमताज़ मुशाहिदी साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए हैं। इन सारे लोगों की मौजूदगी में निज़ामत के हवाले से बहुत देर तक माइक पे ठहरना तो मुहाल है। लेकिन एक शेर मैं और पढ़ता हूँ जो मेरी निज़ामत के हवाले से लोग धीरे धीरे सुनते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा आप भी सुन लें। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा मेहनत करोगे तो यहाँ परेशान हो जाओगे। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह पाक भाई, अच्छा देखो भाई, बस थोड़ी सी आप मेहनत कर दें, हम कर दें, बस माशाल्लाह ये जलसा कामयाब हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। किसी आदमी ने जॉन एलिया से पूछा कि आपके बाल इतने जल्दी सफेद क्यों हो गए। तो जॉन एलिया ने कहा कि जितनी मेहनत मैंने की है जिंदगी में, इतनी तुम कर लेते तुम्हारा खून सफेद हो जाता। हाय 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 हाय। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अल्लाह के वलियों के नाम पर वही बोलते हैं जिनका ताल्लुक आला हजरत की बारगाह से है। सही। और जिनका ताल्लुक आला हजरत की बारगाह से नहीं है वो अल्लाह के वलियों के नाम पर नहीं बोलते हैं। जैसे एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार पिछले साल भी अपने घर को सजाए हुए थे, इस साल भी अपने घर को सजाए हुए हो, ये बताओ कि अपने घर को कब तक सजाते रहोगे। तो उस सुन्नी ने कहा कि यार क्या बताऊं, आला हजरत सरकार ने बड़ा लंबा काम दे दिया है। कहा वो क्या कहते हैं। कहा कि बरेली के इमाम तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तो थोड़ी थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद करें। भाई शादी हो गई क्या। ऐलान कर दूंगा कोई शादी नहीं करेगा बिला वजह रोटी दाल चावल के चक्कर में परेशान।
एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए जी जी, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। क्या बात है। सब बोले और जल्दी करें आप। जी। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। हाँ हाँ, बहुत खूब। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अब शेर कैसे बनता है वो देखें आप नहीं बोलेंगे तो जिंदा शेर छोड़ के चला जाऊंगा। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अरे रे, फातह करबल, माशाल्लाह इधर माशाल्लाह, बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। अरे इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता बेटा है। चमकता है। अगर बहुत करीब हो गया माइक के तो मेरी आवाज बहुत कमजोर हो जाएगी, ठीक है जैसा भी है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। मैंने एक शेर पढ़ा था सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में रहने वाले राफजी मुजावरों के हवाले से। वो शेर पूरे हिंदुस्तान में इतना गर्दिश किया कि करीब उसे मिलियन में लोगों ने सुना था कि हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है, ज़बाने राफजियत में कोई तासीर थोड़ी है, और रजा से जलने वाले राफजी कुत्तों से कह दीजिए दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है ख्वाजा अच्छा है, तुम्हारे माशाल्लाह। बाप की जागीर थोड़ी जागीर है। थोड़ी है। जितने लोग गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं उन्हीं की आवाज यहाँ तक आएगी। आप जानते हैं कि जहांगीर की पैदाइश के 6 महीने बाद अकबर बादशाह सखावत का दरिया बहाते हुए अजमेर शरीफ पहुंचा था, तो एक शायर ने देखकर कहा था कि कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, बस एक शेर पढ़कर वहीं बैठूंगा, आपका चेहरा मुझे बहुत देर तक देखना है। इन राफजी मुजावरों के बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है ना कि फिक्रे बलीग क्या है कदावर से पूछिए। हाँ, अच्छा है। कि फिक्रे बलीग क्या है कदावर से पूछिए, और लूट मार क्या है मुजावर से। सही है सही है। अब देखे आप, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। जरा हाथों को उठाकर करीम नमाज के नाम पर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर ये सब भी इसी महफिल का हिस्सा बन के खड़े हुए हैं तो ये भी बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है, और जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता। क्या बात है। जमाना हो गया अरे वाह लेकिन कोई वाह, वैसा नहीं माशाल्लाह चमका। माशाल्लाह। कोई एक आदमी बीच से खड़ा हो जाए, एक नारा लगाए माशाल्लाह। कोई है सुभान अल्लाह, और मिलके अल्लाहु बोले अकबर। मिलके बोले या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैं थोड़ा सा बेसोस बस ऐसे ही रखो, 19-20 है ना, सब जगने वाले आदमी है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले गुवाहाटी आसाम के इलाके में मैंने एक शेर पढ़ा हुजूर ताजुल शरिया के हवाले से, तो वहां के लोग नारा लगा रहे थे। मैंने कहा यार तुम कैसे जानते हो ताजुल शरिया को, तो एक आदमी ने कहा कि मैंने एक मर्तबे उनका चेहरा देखा था, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना खूबसूरत होगा। क्या बात है। एक आखिरी शेर इसी में छुपा हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसे बाहर निकाल दूं। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। और रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो माइक पर मुझे नहीं बल्कि सना खाने रसूल मोहतरम कारी रजा साहब किबला मुतकल्लिम, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं इन मिसरों के साथ कि सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, उनके नाना है साकिये कौसर, अपनी नहरे फरात रहने दे। बैठ